हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पजल सीरीज के वीडियो नंबर 31 में। आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 पजल करेंगे। पजल नंबर 98, 99 और 100। पजल नंबर 98 आपका डे एंड मंथ बेस्ड पजल है। पजल नंबर 99 आपका मिसलेनियस पजल है। और पजल नंबर 100 आपका सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है। तो दोस्तों, आज का पजल स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका आज का पहला पजल। दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 7 फ्रेंड प्रियंका, हुमा, रणबीर, सलमान, तुषार, उर्मिला एंड वरुण अटेंड क्लास ऑन डिफरेंट डे ऑफ सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। ठीक है। और बोला गया नो 2 पर्सन अटेंड द क्लास ऑन द सेम डेज। ठीक है। इसमें बोला यह गया है कि टोटल 7 पर्सन है जो कि एक लेक्चर अटेंड करते हैं मंडे से फ्राइडे संडे तक। लेकिन कोई भी डे ऐसा नहीं है जिस दिन 2 पर्सन अटेंड करेंगे। पर डे एक एक पर्सन लेक्चर अटेंड करेंगे। ठीक है। डे है आपका मंडे से संडे तक। और सारे नेम देखिए डिफरेंट है। तो हम लोग फुल नेम नहीं लिखेंगे, हम लोग सिर्फ फर्स्ट लेटर ही यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग यहाँ पे डेज नेम मेंशन कर दे रहे हैं। डे आपका था मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग कंडीशन नोट करते हैं। ओनली 3 पर्सन अटेंड क्लास बिटवीन उर्मिला एंड सलमान। मतलब यू एंड एस के बीच में 3 पर्सन बैठा है। यू 1 2 3 छोड़ के एस बैठा है। ठीक है। सलमान हु अटेंड क्लास आफ्टर थर्सडे। मतलब बोला गया है कि एस जो है वो आफ्टर थर्सडे। मतलब ये देखिए, एस आपका इन 3 में कहीं पे भी होगा। मतलब फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो मतलब एस इस 3 पे बैठेगा कहीं भी। ओनली 1 पर्सन अटेंड क्लास बिटवीन पी एंड टी। पी एंड टी के बीच में 1 पर्सन क्लास अटेंड करता है। बट नन ऑफ देम अटेंड क्लास ऑन फ्राइडे सैटरडे। मतलब पी और टी फ्राइडे सैटरडे को नहीं। पी और टी फ्राइडे सैटरडे को क्लास अटेंड नहीं करता है। तो पी एंड टी यहाँ पे लिख के दोनों जगह पे लिख के क्रॉस कर देंगे। ठीक है। रणबीर मतलब आर अटेंड क्लास बिफोर वी। वी से पहले आर क्लास अटेंड करता है। बट क्या लिखा है, बट आफ्टर एच, एच के बाद। ठीक है। एच डज नॉट अटेंड क्लास इमीडिएट बिफोर और आफ्टर पी। मतलब पी के पहले या जस्ट पहले और जस्ट बाद में एच नहीं होगा। ठीक है। तो आर के बगल में एच लिख के हम लोग क्रॉस कर दिए। और पी अटेंड क्लास आफ्टर टी। मतलब टी के बाद पी अटेंड किया है। तो आप इस कंडीशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, टी एक छोड़ के पी। ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास यही एक ऑप्शन हो रहा है कि यहाँ से हम लोग इस कंडीशन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। और जिसमें हम लोग बोला है ना, यस इस 3 दिन पे फ्राइडे सैटरडे संडे में किसी भी दिन होगा। तो हम लोग 3 पॉसिबिलिटी लेना होगा कि यस को एक में यहाँ पे बैठाते हैं, दूसरे में यहाँ पे, तीसरे में इसको यहाँ पे बैठाते हैं। लेकिन दोस्तों आप ये देखिए, हम लोग यहाँ पर ना मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाएंगे। मिनिमम पॉसिबिलिटी ये वो होता है कि आपका ये 100% काम नहीं करता है, बट मोस्टली ज़्यादातर केसेज में आपका ये होता है। मिनिमम पॉसिबिलिटी में हम लोग पहले में एस को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है। और पहले इसी को सॉल्व करेंगे, और अगर ये गलत हो गया तब दूसरे पॉसिबिलिटी में हम लोग एस को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है। आपको क्या होता है ना, कोई भी इंड से स्टार्ट करना होता है। इधर ऊपर साइड से अगर कुछ ऐसा स्टेटमेंट रहता है जो ऊपर से नज़दीक पड़ता है तो आप उसके साथ जा सकते हैं। तो इस वाले में देखिए कि एस पहले पहले कंडीशन में हम लोग एस एक जैसे होता है ना कि एक पॉसिबिलिटी हम लोग एस को यहाँ पे लिए, दूसरे में यहाँ पे, तीसरे में यहाँ पे। बट हम लोग स्टार्टिंग में पहले सॉल्व इसको करेंगे, इस वाले को। अगर ये पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो गया तब हम इस वाले को सॉल्व करेंगे।
और ये वाला अगर गलत हो गया तब इस वाले को सॉल्व करेंगे। ये 100% नहीं होता है कि यही आपका सही हो जाए हर समय, बट 60 to 70% केसेज में, 75% केसेज में आपका ये वाले सही हो जाते हैं। ये फर्स्ट मिनिमम पॉसिबिलिटी। तो पहले हम लोग भी यहाँ पे मिनिमम पॉसिबिलिटी आजमा के देखते हैं। यस, 3 छोड़ के यू बैठा है, 1 2 3 छोड़ के यू बैठा है, यू यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए बोला है टी 1 छोड़ के पी बैठा है, और टी के बाद पी बैठा है, और यहाँ पे बोल दिया है कि टी इस वाले में नहीं बैठा है, टी यहाँ पे भी नहीं बैठा है। टी को अगर हम यहाँ पे बैठाते हैं तो 1 2 छोड़ के पी यहाँ पे हो जा रहा है, लेकिन बोला पी भी यहाँ पे नहीं बैठेगा। तो हम लोग फिर टी को यहाँ पे अगर बैठाते हैं तो 1 छोड़ के पी के लिए जगह नहीं है, तो हमको टी को यहाँ पे बैठाना होगा। टी हम अगर यहाँ पे बैठाएंगे तो 1 छोड़ के पी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए बोला ऊपर एच बैठा है और एच के नीचे आर, अब आर के नीचे भी। यहाँ पे एच को बैठा है, एच के नीचे आर बैठा है और आर के नीचे वी। ठीक है। और बोला आर के बगल में एच नहीं है, आर के बगल में एच नहीं है। इसी के साथ हमारा ये पजल सॉल्व हो गया। देखिए यही होता है ना कि अगर हम लोग शुरुआत से तीनों पॉसिबिलिटी लेके सॉल्व करते तो इतना जल्दी आपका सॉल्व नहीं हो गया होता। ये देखिए ये 2 पॉसिबिलिटी का हमको ज़रूरत नहीं पड़ा। यही बोला जाता है कि मिनिमम पॉसिबिलिटी ये होता है कि पहले आप इस वाले के साथ शुरुआत कीजिए, अगर ये गलत हो गया तो इससे शुरुआत कीजिए, तो ये वाला अगर सही हो गया तब भी हमको एक पॉसिबिलिटी कम बनाने का ज़रूरत पड़ा। दोस्तों आइए पहले हम इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। ठीक है। हम लोग सारे नेम का फर्स्ट लेटर लिए थे, तो मतलब हुमा तुषार उर्मिला प्रियंका, हुमा तुषार उर्मिला प्रियंका, रणबीर वरुण, और एस से क्या था, सलमान। रणबीर वरुण सलमान, रणबीर वरुण सलमान, बिल्कुल सही है। दोस्तों ये रहा आपका आज का दूसरा पजल। आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए। है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे, तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 5% P1 P2 P3 P4 P5 travel to 5 different cities, Chandigarh, Manipur, Dehradun, Guwahati and Kochi from 5 different airways, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो, विस्तारा एंड जेट एयरवेज। ठीक है दोस्तों, इसमें यह बोला गया है कि टोटल 5 पर्सन हैं जिसका नेम दिया गया है P1 P2 P3 P4 P5, जो कि 5 सिटीज़ चंडीगढ़, मणिपुर, देहरादून और गुवाहाटी और कोची के लिए ट्रेवल कर रहे हैं। और ट्रेवल किस चीज़ से कर रहे हैं, वो एयरलाइन से ट्रेवल कर रहे हैं, जो कि एयरलाइंस का नाम दिया गया है कि एयर इंडिया है, स्पाइस जेट, इंडिगो और विस्तारा जेट एयरवेज है। ठीक है। तो दोस्तों हम लोग पहले यहाँ पे पर्सन का नेम मेंशन कर दे रहे हैं। पर्सन आपका था P1 P2 P3, P1 P2 P3 P4 और P5। दोस्तों अब हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। द वन हु गोज टू कोची डज नॉट ट्रेवल फ्रॉम एयर इंडिया, मतलब जो कोची गया है, कोची वाला एयर इंडिया से नहीं गया, तो एयर इंडिया लिख के क्रॉस कर दिया। P1 डज नॉट ट्रेवल टू कोची और गुवाहाटी, ये देखिए P1 यहाँ पे है, इसके जस्ट बगल में ही कोची और गुवाहाटी लिख के क्रॉस कर दे रहे हैं। गुवाहाटी भी था, मतलब P1 कोची और गुवाहाटी नहीं गया है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए P2 डज नॉट ट्रेवल फ्रॉम विस्तारा और इंडिगो, मतलब P2 वाले में ये P2 विस्तारा और इंडिगो से नहीं गया। तो विस्तारा एंड इंडिगो लिख के क्रॉस कर दे रहे हैं। ठीक है। P3 गोज टू मणिपुर, ये देखिए P3 गोज टू मणिपुर, तो यहाँ पे P3 है, यहाँ पे मणिपुर मेंशन कर दे रहे हैं। ठीक है।
P5 नाइदर गोज टू कोची नोर ही ट्रेवल फ्रॉम विस्तारा, मतलब P5 कोची भी नहीं गया और विस्तारा से भी नहीं गया, तो P5 कोची नहीं गया और विस्तारा से भी नहीं गया। ठीक है। P3 डज नॉट ट्रेवल फ्रॉम इंडिगो, P3 वाला जो है वो इंडिगो से नहीं गया, तो यहाँ पे हम लोग इंडिगो लिख के क्रॉस कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। P1 ट्रेवल फ्रॉम जेट एयरवेज, देखिए यहाँ पे बोला है ना P1 जेट एयरवेज से गया, तो यहाँ पे जेट जेट एयरवेज। ठीक है। द वन हु ट्रेवल टू चंडीगढ़ ट्रेवल विद विस्तारा, मतलब जो चंडीगढ़ ट्रेवल किया वो विस्तारा से गया। ठीक है, चंडीगढ़ वाला विस्तारा से गया है। देखिए विस्तारा यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे विस्तारा लिख के क्रॉस किया हुआ है, विस्तारा इस वाले पे भी नहीं गया, और विस्तारा के लिए जो भी जाएगा चंडीगढ़, अगर विस्तारा को हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं तो यहाँ चंडीगढ़ रखने का जगह नहीं है, तो इस कंडीशन के लिए हमारे पास एक ही जगह बचा है यहाँ पे, तो विस्तारा को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे। विस्तारा और ये सिटी था चंडीगढ़। ठीक है, और इसके बाद हो जाएगा कि देखिए ये वाला पर्सन कोची नहीं गया है, और ये वाला पर्सन देखिए P1 भी कोची नहीं गया है, P5 भी कोची नहीं गया है, तो एक जगह कोची के लिए बचा है P2, मतलब P2 वाला जो है वो कोची गया है। ठीक है, अब देखिए कि अब बचा क्या है, ये वाला P1 गुवाहाटी नहीं गया है, तो ऑब्वियस है P5 वाला गुवाहाटी जाएगा। गुवाहाटी। ठीक है, अब बोला है कि कोची वाला एयर इंडिया से नहीं गया है, तो ये देखिए कोची वाला एयर इंडिया से नहीं गया है, तो एयर इंडिया से ये दोनों में से कोई गया है, जो गुवाहाटी गया है या तो फिर मणिपुर वाला। अब बोला गया इंडिगो, देखिए कोची जो गया है वो इंडिगो से भी नहीं गया है, जो मणिपुर गया है वो भी इंडिगो से नहीं गया, तो इंडिगो के लिए एक ही जगह बच रहा है, तो यहाँ पे इंडिगो हो जाएगा, इंडिगो। ठीक है, अब बोला था कि कोची वाला जो है वो एयर इंडिया से नहीं गया, तो कोची वाला एयर इंडिया से नहीं गया, तो एयर इंडिया से ये चला जाएगा। ठीक है, अब एक एयरबेस बचा है, एक सिटी बचा है, सिटी एक कौन सा था, देहरादून था शायद, हाँ देहरादून है, और एयरबेस आपका बच गया है एक स्पाइस जेट, तो यहाँ पे हो जाएगा P1 जाएगा देहरादून, देहरादून, और एक एयरबेस कोची वाला जाएगा आपका स्पाइस जेट से। इसी के साथ हमारा ये पजल सॉल्व हो गया, तो आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। P1 P2 P3 P4 P5। ठीक है, P1 P2 P3 P4 P5, देहरादून कोची मणिपुर चंडीगढ़ गुवाहाटी, देहरादून कोची मणिपुर चंडीगढ़ गुवाहाटी, बिल्कुल सही है। जेट एयरवेज स्पाइस जेट एयर इंडिया विस्तारा और इंडिगो, जेट एयरवेज स्पाइस जेट एयर इंडिया विस्तारा इंडिगो, बिल्कुल सही है। दोस्तों ये रहा आपका आज का तीसरा और आखिरी पजल, आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे, तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 8 पर्सन MRNPTKSC आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, 3 ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर। ठीक है, इसमें ये बोला गया कि टोटल 8 पर्सन हैं जो कि सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं, जिसमें से 3 पर्सन हैं जो कि सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, और बाकी जो रिमेनिंग 5 है वो आउटसाइड फेस करके बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी और एन। इस कंडीशन को कैसे नोट किया जा सकता है, मतलब इसका देखिए एग्जैक्ट आप मीनिंग बता दूं, इसका ये हो रहा है कि या तो पी या तो एन का कोई और, मतलब पी या पी और एन, इन दोनों में से किसी एक का इमीडिएट नेबर टी नहीं है।
तो यहाँ पे ऊपर लिख के टी लिख के क्रॉस कर दे रहे हैं, इसका आइदर इसका या इसका कोई एक का टी नेवर नहीं होगा। ठीक है, मतलब कहना ये चाह रहा है कि टी बीच में नहीं आएगा। टी मतलब टी दोनों का इमीडिएट नेबर नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा, मतलब टी यहाँ पे ये पी और एन के बीच में टी नहीं आएगा, कहने का मतलब ये था। ठीक है, द वन हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड के, पी और के बीच में जो बैठा है, एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड के, नॉट फेसिंग द सेंटर, नॉट फेसिंग द सेंटर मतलब आउटसाइड फेस कर रहा है, तो ये वाला पर्सन आउटसाइड फेस कर रहा है। एस इज थर्ड टू द राइट ऑफ एम, एम के थर्ड राइट में एस बैठा है, एम के फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट में एस बैठा है। एंड बोला है एंड इज फेसिंग द सेंटर, इज यहाँ पे अगर हु यूज होता तो वो एम के लिए जस्ट पहले वाला पर्सन के लिए होता है, और अगर इज यूज हुआ है तो फर्स्ट पर्सन जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है, मतलब एस, एस इज फेसिंग द सेंटर, मतलब ये एस के लिए बोला गया कि ये सेंटर की तरफ फेस किया है। ठीक है, एन इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के थर्ड लेफ्ट में एन बैठा है, एक दो तीन, मतलब पी के थर्ड लेफ्ट में एन बैठा है, और बोला है कि एंड बोथ ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर, ये दोनों पर्सन जो है सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। के इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, टी के इमीडिएट नेबर है के, बट नॉट नेबर ऑफ एम, मतलब एम के इमीडिएट नेबर के नहीं है, टी का तो है बट एम का नहीं है। ठीक है, आर डज नॉट सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, एस के सेकेंड राइट में, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट में आर नहीं बैठा है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखिए इस वाले कंडीशन के साथ शुरुआत करते हैं, या तो फिर इस वाले के साथ भी कर सकते हैं। करते हैं पी को अगर हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, और पी आपको पता है ना कि पी इन सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तो पी को हम लोग यहाँ पे इनसाइड फेस करवा दे रहे हैं। पी एक छोड़ के देखिए, पी एक छोड़ के है, तो पी एक छोड़ के, और ये दोनों के बीच में जो पर्सन बैठा है वो आउटसाइड फेस कर रहा है, तो इसको आउटसाइड फेस करवा दे रहे हैं। इस वाले कंडीशन में देखिए पी को हम लोग यहाँ पे लेके, और जैसा कि आपको पता था पी और इनसाइड फेस कर रहा है, पी एक छोड़ के यहाँ पे हो जाएगा, और ये दोनों के जो बीच में बैठा है वो आउटसाइड फेस कर रहा है, तो ये आउटसाइड फेस कर रहा है। ठीक है, अब देखिए बोला पी के थर्ड लेफ्ट में एन है, पी के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में एन है, एन यहाँ पे हो जाएगा। इस वाले कंडीशन में पी के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में एन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कंडीशन भी हमारा हो गया। अब बोला है के बगल में टी है, तो देखिए के बगल में टी, इस साइड में तो यहाँ एन बैठा हुआ है, तो टी के लिए एक ही जगह बचा है, तो टी यहाँ पे हो जाएगा। इस वाले कंडीशन में देखिए देखिए एक, कोई एक के बगल में नहीं होगा, तो अगर यहाँ पे पी एक छोड़ के, पी के जस्ट बगल में टी, टी अगर यहाँ पे ले दे रहे हैं तो ये तो दोनों के बगल में टी नहीं होगा, अगर यहाँ पे ले रहे हैं तो टी हमारा हमें यहीं पे लेना होगा। ठीक है, टी यहाँ पे हो गया। एम के थर्ड राइट में एस बैठा है। अब देखिए ये बोला ना कि टोटल तीन पर्सन है जो कि सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, वो बता भी दिए गए हैं कंडीशन में, एक एस है, एक एन है, एक पी है, यही तीन पर्सन है जो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, बाकी सब आउटसाइड फेस कर रहा है। तो देखिए पहले हम लोग यहाँ पे एन का डायरेक्शन दे दे रहे हैं, ये बोला है ना एन, एन और पी, एन पी और एस सब सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, तो इस वाले में भी एन पी और एक पर्सन बचा है एस। ये देखिए एम के थर्ड राइट में एस, अगर एम हम लोग यहाँ पे लेते हैं, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट में एस यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर एम के थर्ड राइट में बैठाने के लिए एम को तो इनसाइड फेस करना होगा, लेकिन बोला है ना कि तीन ही पर्सन है जो कि सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, वो है एस पी एन, तो एम इनसाइड कैसे फेस करेगा? तो यहाँ तो हम लोग नहीं ले सकते एम को हमको यहाँ पे लेना होगा, एम, एम को आउटसाइड फेस करवाएंगे, एम के फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट में एस यहाँ पे हो जाएगा, और एस सेंटर की तरफ फेस कर रहा है,
एस सेंटर की तरफ फेस होगी। ठीक है, ये बोला ना एस के सेकंड राइट में आर नहीं, ये वाला कंडीशन देखिए, एस के सेकंड राइट में आर नहीं होगा, एस के फर्स्ट सेकंड राइट में आर नहीं होगा, तो आर को हमको यहाँ पे बैठाना होगा। एक पर्सन हमारा बचा था, वो था सी, सी यहाँ पे हो गया, सी यहाँ पे हुआ, और आपको डायरेक्शन तो पता ही है कि सारा पर्सन अब आउटसाइड फेस कर रहा है, क्योंकि 3% जो था वो इनसाइड फेस कर चुका है, एन एस पी, बाकी सारे पर्सन आउटसाइड फेस करेंगे। इसी के साथ हमारा ये पजल सॉल्व हो गया। दोस्तों आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। एस पी टी के, एस पी टी के, एन एम सी आर, एन एम सी आर बिल्कुल सही है। अब देखिए डायरेक्शन तो आपका पता ही है कि एस पी और एन वाला इनसाइड फेस कर रहा है, एस पी और एन वाला इनसाइड फेस कर रहा है, बाकी सब आउटसाइड फेस कर रहा है, बिल्कुल सही है। दोस्तों इसी के साथ आपका आज का तीनों पजल सॉल्व हो गया है, और हमारा 100 पजल भी कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग में से कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मतलब इस सीरीज को बंद नहीं करने के लिए, तो मैं सोचा हूँ कि इसको टॉप 100 पजल सीरीज के जगह पे अब टॉप 500 पजल सीरीज हम लोग करेंगे, इसी में कंटिन्यू कर देते हैं। उम्मीद है आज का सॉल्व करवाया हुआ सारा पजल आपको समझ आया होगा, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।